नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आपकी 100% तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है, कौन कौन से बच्चे सही से कर लेते हैं, 100 में 100 क्वेश्चन कर पाते हैं। तो आज आपका समझिए कि टेस्ट भी है और आपका ये इसमें परीक्षण भी हो जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए हम लोग इसमें जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गई, तो इन सभी क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन का हमने रखा हुआ है और इसमें हम आपकी तैयारी को देखने वाले कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, और साथ में क्वेश्चन को भी इसमें बेसिक से एडवांस क्वेश्चन डाले गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी कौन सी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है भारत की राजधानी कौन सी है। ठीक है, आपको भारत की राजधानी की बताना है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन है दिया मुंबई, बी है नई दिल्ली, सी है कोलकाता और डी है चेन्नई। तो आपको भारत की राजधानी बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मौखिक क्वेश्चन, हालांकि सभी तो मौखिक ही बता सकते हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को हम आपके लिए बता कमेंट कर दें। देखते हैं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आप 100 में से कितने क्वेश्चन सही सही कर रहे हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये शुरू से बच्चे को बताया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको खुद बताइएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत की राजधानी कौन सी है। ये क्वेश्चन आपके लिए है स्पेशली, आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है, इसको बताना है। ठीक है, ए है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है मध्य प्रदेश और डी है महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है। सर, भारत का सबसे बड़ा राज्य आपको बताना है कि क्षेत्रफल से दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है। इसमें उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। क्या होगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। क्या होगा सर, ऑप्शन बी यानी कि राजस्थान। क्या होगा, राजस्थान आपका सही हो जाएगा। तो बी वाले बिल्कुल सही मारेंगे, क्लिक करेंगे बी वाले को। ठीक है, राजस्थान। देखिए सर, इसकी लंबाई की बात करें सर, इसकी जो क्षेत्रफल जो वर्ग मीटर में इसकी लंबाई की बात करें सर, कितना हेक्टेयर वर्ग मीटर है यह एरिया में, तो 3,42,239 वर्ग मीटर। कितना है सर, 3,42,239 239 वर्ग मीटर। ठीक है, 3,42,239 वर्ग मीटर क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बात करें सर, अगर हम जनसंख्या के क्षेत्र में बात करें तो दुनिया का, भारत का, सॉरी दुनिया का नहीं, भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है सर, तो आपका यूपी है। क्या है, यूपी, उत्तर प्रदेश है। क्या है सर, यह उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जनसंख्या क्षेत्र में बड़ा राज्य है। ठीक है, और क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान और जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। अब अकेले ही अमेरिका और क्या बोलते हैं बहुत सारे देशों को टक्कर लेता है। पाकिस्तान के तो पूरा बराबर यूपी के लोग हैं, इतने जनसंख्या 24-25 करोड़ जनसंख्या इसमें भरी हुई है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा सा इसको फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं, अच्छा दिख नहीं रहा है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपको भारत की सबसे लंबी नदी बताना है सर। यमुना है, बी है गंगा, सी है ब्रह्मपुत्र और डी है गोदावरी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या होगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, बहुते लोग को बताइए आप लोग,
ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दें क्या? सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की? ये सभी को पता होना चाहिए, ये आपके लिए रहेगा। चलिए मौखिक क्वेश्चन ये रहेगा। हम हिंट बस दे देते हैं। देखिए फिलहाल में इसकी लंबाई 2510 हो गई है। 2525 थी, लेकिन अब कम हो गई है, 2510 हो गई है। अब इससे भी कभी कम हो गई है, ठीक है, इससे भी कम हो गई है इसकी लंबाई। किलोमीटर है, 2510 किलोमीटर है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि कौन सी इसमें नदी होगी। हमको थोड़ा सा हम आपको हिंट दे चुके हैं, ठीक है। बात करते सर इसमें जो ब्रह्मपुत्र होती है पूर्वोत्तर में स्थित है, ठीक है। हालांकि ब्रह्मपुत्र तो सांगपो नदी जो चाइना से निकल के आती है और अरुणाचल में जाकर ब्रह्मपुत्र बनती है, ठीक है। सांगपो नदी इसको चाइना बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सी नदी होगी, आपको हिंट हमने दे दिया, आप इसको कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल किस राज्य में है? सर बहुत अच्छा सवाल, थार मरुस्थल किस राज्य में है? क्या आपको पता है? क्या आप मरुस्थल को देखे हैं कहीं पर? क्या आप गुजरात में देखें, क्या आप राजस्थान में देखें, क्या हरियाणा में या पंजाब में? थार मरुस्थल किस राज्य में है? चलिए क्या होगा इसका राइट आंसर? थार मरुस्थल किस राज्य में है सर? थार मरुस्थल किस राज्य में है? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आप लोग फटाफट सही बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। थार मरुस्थल। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी छोड़ रहे हैं क्योंकि ये भी थार मरुस्थल जो भारत में एक ही तो राज्य है जहाँ पर मरुस्थल देखने को मिल जाता है। बहुत ज़्यादा बहुत हिट होती है वहाँ के लोग, और वहाँ के लोग धोती कपड़े पहनते हैं। वहाँ की राजपूत ही तो है वहाँ पर, राजपूत। हमने इतना सारा हिंट दे दिया, ठीक है। चलिए आप लोग इसको खुद कमेंट करके बताइएगा। हम लास्ट में आपको जो जो कमेंट करेंगे उसको अगर गलत बताते हैं तो हम बता देंगे, ठीक है। जो जो क्वेश्चन छोड़ेंगे उसको हम बता देंगे। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को भी बताइएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 5 पर चलते हैं सर। क्वेश्चन 5 को लेते हैं। हाँ, हिमालय किस दिशा में स्थित है? हमें बताना है सर जो हिमालय है यह किस दिशा में स्थित है? दक्षिण में है, उत्तर में है, पूर्व में है या पश्चिम में है? क्या हो जाएगा? हिमालय किस दिशा में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? हिमालय आपको पूछ रहा है सर। हिमालय जो है ना यह आपके उत्तर दिशा में है। किसमें है? उत्तर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बी का हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बी वाले बिल्कुल भी सही हो जाएगा, ठीक है। जो हिमालय आपको चाइना से लगता है, ठीक है, चाइना से क्या करता है सर, यह इस चीन की सीमा से लगता है। हालांकि चीन की सीमा से कहाँ लगेगा, वो तो सबसे छोटा कब्जियाया है। सब अब तिब्बत को लिया है, उधर तुर्कमेनिस्तान को लूटा है, तो चारों ओर से कब्जा कर करके रखा है, मंगोलिया को लूटा है, तो ऐसे उसका बड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, कन्याकुमारी, बी है इंदिरा पॉइंट, सी है चेन्नई और डी है विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है सर? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट है या चेन्नई या विशाखापट्टनम? क्या होगा इसका सही आंसर? चलिए आप लोग बताइए फटाफट इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कौन कौन बी वाले हैं? बी वाले सही वाले, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट, ठीक है, ग्रेट निकोबार में है, ठीक है, ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार जो है ना उसी में है एक इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग कमेंट करिएगा आपके कितने सही हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन डेल्टा किस नदी का है? बिल्कुल, सुंदरवन डेल्टा कौन नदी बनाती है? बी ए है गंगा, बी है गोदावरी, सी है महानदी और डी है कावेरी। तो आपको बताना है जो सुंदर बल वन डेल्टा है ना, कौन नदी सबसे ज़्यादा बनाती है? गंगा, गोदावरी, महानदी या कावेरी? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आप लोग बताइए, बिल्कुल आप लोग को सही बताना, ठीक है। इस आंसर को आपको खुद कमेंट करना है कि सुंदरबन डेल्टा नदी कौन सी नदी बनाती है। देखिए वह नदी क्या होती है, भारी मात्रा में अपने साथ मट्टी को बकोट करके लेके जाती है। मट्टी को सबसे ज़्यादा काट करके कौन नदी जाती है? वही नदी ले जाती है जो सुंदरबन डेल्टा नदी बनाती है। तो आपको इसमें से एक बताना है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़े, आप इसमें से कौन से होगा आप लोग कमेंट करिएगा। सुंदरबन डेल्टा नदी किस नदी का है और कौन सी नदी सबसे ज़्यादा बनाती है? तो भाई जो सबसे ज़्यादा कचरा लेकर आएगी वही तो बनाएगी, और भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वही तो होगी। तो चलिए हमने हिंट दे दिया सर। चलिए आप लोग बताइएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हम लोग।
क्वेश्चन 8 को देखते हैं। कोयले का सबसे बड़े भंडार कहाँ है? ठीक है, भारत में कोयला का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर? देखिए ऑप्शन है झारखंड, बी है ओडिशा, सी है छत्तीसगढ़, डी है मध्य प्रदेश, एमपी। क्या होगा सर कोयले का सबसे बड़ा भंडार? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए बिल्कुल आप लोग सही बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन है क्या होगा? झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड के धनबाद। धनबाद, धनबाद में। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिएगा, ये धनबाद है। और धनबाद में क्या है सर? ये है इस कोयले का भंडार का था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 9 को देखते हैं। चेरापूंजी किस राज्य में है? आपको बताना कि जो चेरापूंजी है किस राज्य में? असम में है, मेघालय है, सी है अरुणाचल, और डी है नागालैंड। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइए। चेरापूंजी किस राज्य में है सर? चेरापूंजी, ये बताइए सर सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है सर? सबसे अधिक वर्षा जहाँ पर होती है वहीं पर चेरापूंजी भी होगा। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? कौन कौन बताएगा सर? सबसे अधिक वर्षा आपके कहाँ होती है? मानसीराम में होती है। कहाँ पर? मानसीराम। मानसीराम ये कहाँ पर है सर? यह है आपका मेघालय में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। चेरापूंजी किस राज्य में? तो मेघालय में सबसे अधिक बारिश होती है। कहाँ पर? मानसीराम में होती है, जो कि मेघालय में ही पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन हम लोग 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन 10 है, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। चलिए इसको आप लोगों को खुद बताना है। ऑप्शन है मानसीराम, बी है चेरापूंजी, सी है शिलांग, और डी है गुवाहाटी। तो भारत का सबसे वर्षा वाला स्थान कौन सा है? देखिए अगर उत्तर भारत की बात कर सर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत का जो दरवाजा यानी कि द्वार कहाँ कौन है सर? गुवाहाटी को बोला गया है। ठीक है, उत्तर भारत के हाल ही में उत्तर भारत के जो दो द्वार को किससे बोला गया है? गुवाहाटी, असम को। ठीक है, तो आपको इसको खुद बताना है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। गंगा नदी का उद्गम स्थल है। आपको बताना है कि जो गंगा नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? गंगोत्री, यमुनोत्री, अमरकंटक और महाबलेश्वर। क्या होगा? गंगा नदी, बिल्कुल गंगा नदी का उसका उद्गम स्थल कहाँ से है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यही बनाती है सर। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है? गंगा नदी। तो क्या होगा? आप लोग खुद कमेंट करिएगा, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। चलिए आपकी तैयारी कैसे चल रही है आपसे पता चलेगा कि हाँ आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, चलिए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बर्नेल द्वीप, नारकोंडम, ड्रेकन ट्रैप, और डी है विंध्य। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन है बर्नेल द्वीप। जिनका भी ऑप्शन ए बोला बता रहे हैं उनका सही हो जाएगा। बर्नेल द्वीप क्या है सर? भारत का ठीक है, भारत का एकमात्र क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि है कहाँ पर सर? यह अंडमान में है। कहाँ पर है सर? यह अंडमान में, अंडमान निकोबार द्वीप में। कहाँ पर है? अंडमान में है। अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप में है। क्या है आपका? बर्ने द्वीप हमेशा सक्रिय रहता है। ठीक है, ऑप्शन ए का सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 12 को देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन 12 है, डबल टाइम जोन वाला एकमात्र राज्य बता दे कौन सा है जो जहाँ पर डबल टाइम जोन वाला राज्य है? गुजरात है, गोवा है, केरल है, उत्तराखंड है। क्या हो जाएगा डबल टाइम जोन वाला? चलिए डबल टाइम जोन वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। चलिए डबल टाइम जोन वाला एकमात्र राज्य गुजरात, गोवा, केरल या उत्तराखंड, इसमें से क्या हुआ?
डबल टाइम जोन, सर कुछ लोग गुजरात को मारेंगे सर, गुजरात ऑप्शन बी इधर सही हो जाएगा। सॉरी गोवा, गोवा क्या होगा, गोवा डबल टाइम जोन। लेकिन रियल में देखें तो सर इसमें थोड़ा सा सवाल में ही गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि इसमें डबल टाइम जोन कहाँ से आ रहा है, ठीक है। डबल टाइम, चलिए ऑप्शन बी को ही मार लीजिए, गोवा को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग चलो देखते हैं। चंबल नदी का किनारा, चंबल नदी का किनारा कहाँ पर है? घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ, मगर। चंबल नदी का किनारा, चंबल नदी का किनारा कहाँ पर है, ठीक है। आपको बताना है चंबल नदी का किनारा कहाँ पर है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, चलिए फटाफट बताइए। चंबल नदी, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका, आपका क्या हो जाएगा सर? आपका राइट होगा आपका ऑप्शन ए घड़ियाल। क्या होगा? घड़ियाल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चंबल घड़ियाल सेंचुरी, क्या बोलते हैं इसे? चंबल के किनारे को हम लोग चंबल घड़ियाल सेंचुरी बोलते हैं, चंबल घड़ियाल सेंचुरी, ठीक है। सेंचुरी मार देते नहीं, चाहे चौका छक्का मार देते हैं, सेंचुरी, सेंचुरी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ बिल्कुल, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, ए है कंचनजंगा, बी है नंदा देवी, सी है केटू और डी है धौलागिरी। क्या हो जाएगा? देखिए ये नेपाल के नहीं पूछ रहा है, भारत के पूछ रहा है सर। भारत का सबसे ऊंचा जो शिखर होगा क्या होगा सर? यह है आपका कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा ऑप्शन ए वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारत का पूछेगा तो, और नेपाल का पूछेगा तो केटू होता है ना, माउंट एवरेस्ट होता है जो केटू बोलते हैं, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत इसको माना जाता है केटू को। हाँ चलिए क्वेश्चन हम लोग 16 पर चलते हैं। लक्षद्वीप किस समुद्र में है? आपको बताना कि जो लक्षद्वीप है वो किस समुद्र में है? बंगाल की खाड़ी में है, अरब सागर में, हिंद महासागर या अंडमान सागर में? अंडमान सागर, ये कौन सा सागर होता है? चलिए लक्षद्वीप आपको बताना, लक्षद्वीप अभी जो क्या बोलते हैं उसको, मालदीव का जो था ना, वो मोदी जी को आंख दिखा रहा था, तो एक बार गए थे लक्षद्वीप में, अपना अच्छा खासा सेल्फी लिए सब, वहाँ पर जाए घूमे, तो वहाँ पर उसका जो क्या था, मुर्मू नाम था, क्या नाम था उसका, मोमूस की पता नहीं क्या नाम है उसका, जो भारत के खिलाफ विद्रोह कर रहा था वो, तो इलेक्शन में के लिए। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप की समुद्र में, ठीक है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर और अंडमान सागर। चलिए ऑप्शन बी को अरब सागर में, क्या है सर? यह अरब सागर में है, लक्षद्वीप की समुद्र में अरब सागर में है। यह कोरल द्वीप, क्या है सर? यह कोरल द्वीप में स्थित है। क्या पर? कोरल द्वीप, यह कोरल, कोरल द्वीप, कोरल द्वीप क्या है सर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सागर तट रेखा सबसे लंबी किसकी है? सागर तट रेखा सबसे लंबी किसकी है सर? गुजरात की है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है या महाराष्ट्र है? ये सभी आपके कहाँ है सर? ये समुद्र के तटों से मिली, मतलब मिली हुई हैं। इनकी जो जो किनारे हैं ना, तट जो है क्या है, समुद्र से घिरी हुई हैं। तो बताइए सागर तट रेखा सबसे लंबी किसकी है? बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, गुजरात, ऑप्शन ए। 1600 किलोमीटर, कितनी है सर? 1600 किलोमीटर। आपको पता होगा गांधी जी को याद है कि यहीं से अपना चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे, यहीं पर आपने साबरमती आश्रम का भी स्थापना हुआ, ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? जो नर्मदा नदी है वह किस दिशा में बहती है सर? नर्मदा नदी पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? क्या होगा? नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? क्या होगा?
चलिए इसका जो राइट आंसर क्या होगा सर, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो इसका जो राइट होगा आपका ऑप्शन बी, पश्चिम दिशा में। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। आपको बताना है सर यह किस खाड़ी में गिरती है, यह किस खाड़ी में नर्मदा नदी किस खाड़ी में गिरती है, ठीक है, किस खाड़ी में गिरती है। चलिए आप लोग बताएं नर्मदा नदी किस खाड़ी में गिरती है? ये अरब सागर में गिरती है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कहाँ गिरती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य है, आपको बताना सर भारत का सबसे छोटा राज्य। ए है गोवा, बी है सिक्किम, सी है त्रिपुरा, डी है मणिपुर। क्या हो जाएगा भारत का सबसे छोटा राज्य? इसे आपको बताना सर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, आपको खुद बताना है, ठीक है। तो इसको आप लोग कमेंट करिएगा, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। चलिए क्वेश्चन 20 पर चलते हैं। अंडमान निकोबार किस सागर में है? अंडमान निकोबार जो है किस सागर में है सर? अंडमान निकोबार। ए है बंगाल की खाड़ी, बी है अरब सागर, सी है हिंद महासागर और डी है प्रशांत महासागर। अंडमान निकोबार यह सब किस सागर में है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। पूर्वी द्वीप समूह में। क्या पर सर? यह पूर्वी द्वीप समूह में है। पूर्वी 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 द्वीप समूह, पूर्वी द्वीप समूह, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग 21 पर चलते हैं। बिल्कुल, हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ लड़ा गया? आपको पता नहीं जो हल्दी घाटी है ना, हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ पर लड़ा गया सर? हल्दी घाटी का युद्ध। ए है बंगाल, बी है बिहार, सी है उड़ीसा और डी है आंध्र प्रदेश। आपको पता ना कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है कहाँ लड़ा गया? देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, बंगाल में, ठीक है। बंगाल में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। चलिए आपको बताना कि हल्दी घाटी के युद्ध में कौन कौन लड़े, हल्दी घाटी के युद्ध किसके किसके बीच हुआ और कब हुआ, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच हुआ और कब हुआ आपको बताना है, ठीक है। फटाफट कमेंट करिए, आपकी तैयारी कैसे चल रही है उस हिसाब से हम पूछ रहे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन 22 को देखते हैं। कोसी नदी को क्या कहते हैं? आपको बताना कि जो कोसी नदी है उससे क्या बोलते हैं? गंगा के दुखहरण, ब्रह्मपुत्र की सहायक, यमुना की सहायक है, गोदावरी की सहायक। क्या होगा? कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी, बिहार की शोक नदी क्या है सर? कोसी नदी है। और गंगा के दुख हरण यानी गंगा के दुखों को कौन हरता है सर? कोसी नदी हरती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यानी कि सबसे बाढ़ ज़्यादा किस में आता है? इसी में आता है, यही है जो पूरे बिहार को डुबो देती है, ठीक है, यही है। और नेता मंत्री सब कुछ नहीं कर पाता है। चलिए क्वेश्चन हम लोग 23 पर चलते हैं। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है सर? महाराष्ट्र है, बिहार है, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? चलिए आप लोग बताइए इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसको आंसर को खुद कमेंट करना है, हालांकि इस क्वेश्चन को पहले हम कराए हैं ऊपर, आपको खुद बताना है इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, डांग का जंगल किस राज्य में है? डोंग का जंगल किस राज्य में है? गुजरात में है सर, गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। डोंग का जंगल किस राज्य में आपको बताना है, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन है क्या, गुजरात में है। कहाँ पर है सर? यह ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गुजरात में, ठीक है, डोंग का जंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन 25 को देख लेते हैं। भारत का उत्तरी मोस्ट बिंदु, भारत का उत्तरी मोस्ट बिंदु कौन है? इंद्राकोल है, किबुत है, लेपताल है, जीफिला है। क्या होगा? भारत का उत्तरी मोस्ट बिंदु कौन सा है सर? क्या हो जाएगा?
इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, इंदिरा कोल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इंदिरा कोल, ठीक है, जम्मू कश्मीर, इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर का उत्तरी मोस्ट बिंदु है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग 26 को देखते हैं। अब यहाँ से आपके हिस्ट्री का क्वेश्चन, अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा सर कि आपके जियोग्राफी में कितने क्वेश्चन सही किए हैं आपने। चलिए अब हम यहाँ से 26 से 50 क्वेश्चन में हिस्ट्री का देखते हैं सर। 25 क्वेश्चन हिस्ट्री का लेंगे, ठीक है। हाँ, अशोक का धर्मांतरण किसके प्रभाव से हुआ। अशोक का धर्मांतरण बुद्ध के, महावीर के, चाणक्य के या कला अशोक के। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप लोग खुद बताइए। चलिए भैया क्वेश्चन को बताइए सर क्या होगा। तो अशोक किन के चीजों से प्रभावित होकर उसने कहा क्या था, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था सर। 261 में कहा था कलिंग का पूरे लहू लहान कर दिया, इसके बाद छोड़ दिया उसने। कौन किससे प्रभावित होकर सर। ऑप्शन इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बुद्ध के धर्म को उसने स्वीकार किया, ठीक है। चलिए पंचशील का सिद्धांत भी आपको अशोक के बोध में मिल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध कब हुआ। आपको बताना कि जो कलिंग युद्ध है यह कब हुआ। ए है 261 ईसा पूर्व, बी है 327 ईसा पूर्व, सी 78 ईसा पूर्व और डी है 320 ईस्वी। सॉरी ईसा नहीं ईस्वी है। तो आपको इसका सही आंसर कमेंट करना है। इसको अभी हमने इसका बताया, तो कलिंग का युद्ध कब हुआ आपको बताना है, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग है। गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कौन सा था, यानी किसके शासन में गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता था। ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी है स्कंदगुप्त। तो आपको बताना है गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग किसके शासन में था, ठीक है। बिल्कुल क्या हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय। इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सी का होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चोल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा, चोल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था। विजयालय, ठीक है। इसके बाद है राजेंद्र प्रथम और कुलोतुंग। क्या हो जाएगा, चोल साम्राज्य का प्रसिद्ध राजा। आपने एक मूवी देखी होगी क्या बोलते हैं कासमोरा, उसमें चोल राजाओं के बारे में बताया गया, ठीक है। तो आपको बताना कि उनका प्रसिद्ध राजा, फटाफट बता दीजिए क्या होगा सर। बिल्कुल आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। इसमें राज और राजेंद्र प्रथम इन दोनों को ही चोल साम्राज्य का प्रसिद्ध राजा माना गया, ठीक है। ये ऑप्शन बी वाला भी सही होगा और सी वाला भी होगा, हालांकि इसमें बी और सी दोनों देना चाहिए था, तो बी और सी दोनों को मान लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग 30 पर चलते हैं। हाँ, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। तीसरा क्वेश्चन है सर। ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना, हालांकि इससे ये तो क्वेश्चन ही बनाया गया है, लेकिन दिल्ली पहले से ही स्थापित थी, इसको कोई स्थापना करने की जरूरत नहीं थी। भारतीय राजाओं को मार करके इन मुगलों के क्या हुआ था, सॉरी मुगल कहाँ, अभी मुगल नहीं, अभी तो गौरी के बाद ना 1191 से 92 में गौरी आता है, स्वराज पृथ्वी चौहान को मार करके अपना गद्दी बैठता है। इसके बाद उसका जो गुलाम था, गौरी का गुलाम कौन था, ऐबक था। ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश की बेटी रजिया थी। तो इसका जो गुलाम ने ही इसका स्थापना सल्तनत बनाया था ऐबक। ऑप्शन ए, इसने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनाया, कुतुब मीनार का भी निर्माण इसने कराया। ये चौसा खेलते हुए सिर्फ क्या होता है, घोड़े से गिरकर मर गया था। चलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक, मुगलों का संस्थापक कौन था। इस क्वेश्चन को आपको खुद बताना है। ए है हुमायूं, बी है बाबर, सी है अकबर, डी है शाहजहां। तो आपको बताना कि जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था।
मुगलों का संस्थापक कौन था आपको खुद बताना, ठीक है। यानी कि नींव कहाँ से पड़ी, कौन पहले आया है भारत में, इसके बाद वहाँ से मुगलों का नींव पड़ गया, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, कमेंट करके आप लोग इसको बताइए। बिल्कुल, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध सर ए है 1757, बी है 1764, सी है 1757 और डी है 1526। क्या हो जाएगा? प्लासी का युद्ध कब हुआ सर? प्लासी का युद्ध, चलिए इसका जो राइट आंसर कौन कौन आप लोग इसका आप होगा ऑप्शन ए, क्या 1757 में प्लासी का युद्ध होता है? प्लासी का युद्ध होता है, ठीक है। 1757 में क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है। हाँ बिल्कुल। आप लोग ये बताइए सर, प्लासी का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध था ना, प्लासी का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? आप लोग कमेंट करिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1857 विद्रोह का प्रथम नेता, 1857 का जो विद्रोह का प्रथम नेता कौन था? ए है मंगल पांडे, बी है रानी लक्ष्मीबाई, सी है तात्या टोपे और डी है नाना साहब। देखिए कहीं ना कहीं इन सभी लोगों ने 1857 का विद्रोह किया था, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ सभी लोगों ने। लेकिन इसमें जो प्रथम विद्रोह कौन था आपको बताना, ठीक है। 1857 का प्रथम विद्रोह का विद्रोह शुरू किया था किसने? अंग्रेजों के सामने। भैया उसी ने किया होगा जिसको मुंह से जो उसमें पहले हिंट दे रहे हैं आपको, जो क्या था ना, उससे बंदूक चलवाए थे, जात का था, पंडित था, तो उसे अछूत कर दिया गया था। उसको बंदूक में कारतूस में चमड़ी होती थी ना, वो सुअर की और गायों की मिलाकर बनते थे, उसको मुंह से फाड़ना होता था। तो कैसे उसको भ्रष्ट कर दिया, वो पंडित थे, ठीक है। और उन्होंने अंग्रेजों को मार का विद्रोह शुरू कर दिया, ठीक है। उसको हालांकि उनको फांसी भी दे दी गई, वो बलिया के रहने वाले थे। हमने इतना सारा हिंट दे दिया सर, आप इसको बताइएगा 57 का विद्रोह का नेता कौन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, 1905 में, 1919 और 1920। बिल्कुल, कांग्रेस की स्थापना कब हुई आपको बताना है। हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या? 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है। मुस्लिम लीग का स्थापना, मुस्लिम लीग जो था ना 1905 में बनाया गया था। 1919 में क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। जिसमें लाला लाजपत राय को लाठियों से मारकर अंग्रेज मार देते हैं, मर जाते हैं वो, ठीक है। चलिए 1920 में क्या होता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है ना, नमक तो सत्याग्रह भी होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 35, क्वेश्चन 35 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 है, 1930 है, 1921 और 1919। क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए 1942 में क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है, ठीक है, अंग्रेजों को निकालने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। इसमें जितने भी क्रांतिकारी थे सब मिल करके उनको एक लग गया कि नहीं भैया अब मारो पीटो भगाओ कैसे भी, बहुत हुए इनका अत्याचार, अब हम लोग नहीं सहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साइमन कमीशन कब आया? आपको पता नहीं कि सर जो साइमन कमीशन है ना, कब आया था? साइमन कमीशन कब आया? ऑप्शन है 1928, बी है 1930, सी है 1935 और डी है 1942। साइमन कमीशन, ये होगा ऑप्शन ए 1928 वाला, जो इनका भी 1928 बता रहे हैं सही हो जाएंगे, बिल्कुल ये हो जाएगा। चलिए बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। हाँ ऑप्शन है, क्वेश्चन है जलियांवाला बाग कब हुआ? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये कब हुआ था? ए है 1919, बी है 1921, सी है 1930 और डी है 1942। हाँ देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था सर? इसमें लाला लाजपत राय को लाठियों से मारकर अंग्रेज मार डाले थे। चलिए इसको जो कब हुआ था सर आपको बताना है। सर आप लोग उसको खुद कमेंट करके बताइएगा, अभी हमने उसको ऊपर बताया तो आपको इसको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चंपारण सत्याग्रह किसकी अगुवाई में हुई? चंपारण सत्याग्रह किसकी अगुवाई में हुई भैया? गांधी जी के, नेहरू जी के, पटेल जी के या सुभाष चंद्र बोस जी के, ठीक है।
चलिए आप लोग बताइए, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण जो नील की खेती करते थे, जो बिहार में चंपारण में क्या कहते थे, नील की खेती, तो उस पर अंग्रेजों का क्या था, अंग्रेजों की बहुत दावेदारी चलती थी, बहुत मारते पीटते थे। तो उसके विरुद्ध इसमें जो है ना, किसने किया था सर इसकी अगुवाई, यानी कि इस क्रांतिकारी को दिया है, इस सत्याग्रह को किया। तो देखिए इसका जो राइट आंसर जो भी बता रहे होंगे ए, महात्मा गांधी। ऑप्शन ए का हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, क्योंकि बाबा से तो सब परेशान थे, गांधी बाबा से सभी परेशान थे सर। वो बोलते थे ई आ गई लो, ई तो होने का ना छोड़ दो, ये जहाँ पर आ जाता हड्डी मांस है इसमें भैया, ये तो हम लोग को परेशान कर दिया। ठीक है, तो गांधी जी ने पूरे अंग्रेजों की वाट लगा कर रखी थी, बिल्कुल। चलिए, क्वेश्चन है, भारत का विभाजन कब हुआ। भारत का विभाजन कब हुआ। देश आजाद होने के बाद के भारत का जो विभाजन कब होता है, 1947 में, बी है 1950 में, सी है 1946 और डी है 1948। हालांकि संविधान तो 1950 में लगा था। ठीक है, गांधी जी की मृत्यु 1948 में होती थी, जिन्होंने 1948 को नाथुराम गोडसे ने गोली मार दिया। देश, हालांकि देश तो कहीं ना कहीं इसमें दो ही बच रहे हैं, 46 और 47 बच रहे हैं। तो भारत का जो भारत का विभाजन कब हुआ था, अंग्रेजों ने विभाजन क्यों करवा दिया था, कब, 1947 में ना, बिल्कुल 1947 में सर। और इसमें लाखों लोगों को मारा गया था, खून खराबा बहुत हुआ था। ठीक है, लाशें सड़ रही थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1947। लाहौर से आप समझ सकते कितने बेकसूरों को मारा गया होगा। पहला गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, भारत का पहला जनरल गवर्नर कौन था। ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कर्जन। अब ये क्वेश्चन बड़ी पूछता है सर, ये एग्जाम में आपको पेट ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, कभी कभी कन्फ्यूजन कर देता है। ठीक है, तो चलिए बताइए, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, भारत का गवर्नर जनरल। हालांकि सभी तो गवर्नर जनरल ही है। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका होगा, ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। ठीक है, भारत का जो पहला गवर्नर की बात करें सर, तो ए वारेन हेस्टिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला वायसराय। ठीक है, भारत का पहला वायसराय कौन बना। ठीक है, ऑप्शन ए दिया, लॉर्ड कैनिंग, बी है लॉर्ड मेयो, सी है लॉर्ड रीडिंग और डी है लॉर्ड इरविन। ये इरविनवा तो उसको गांधी जी परेशान कर दिए थे। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, भारत का पहला वायसराय कौन बना, बिल्कुल आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। भारत का पहला वायसराय। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत का पहला वायसराय कौन बना, तो लॉर्ड कैनिंग बना। ठीक है, चलिए, इरविन नहीं, जब गोल में सम्मेलन हुआ था गांधी जी को बुलाया था, लेकिन गांधी जी नहीं गए। तो इस पर जो विंस्टन चर्चिल था ना, खूब गरियाया था विंस्टन चर्चिल हुआ, अरे तुम गांधी को कहीं ना क्यों नहीं लाया। ठीक है, इरविनवा चिढ़ता था गांधी जी से, जो लॉर्ड इरविन है बहुत चिढ़ता था, और उनको और चिढ़ाते थे, इसको और खूब चिढ़ाते थे गांधी जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 42, पेशवा बाजीराव द्वितीय का वंशज कौन था, पेशवा बाजीराव द्वितीय का वंशज कौन था। ठीक है, ए है मराठा, बी है राजपूत, सी है जाट या डी है मुगल। क्या होगा भाई, मुगल कहाँ से आ गए, पेशवा बाजीराव का द्वितीय का वंशज मुगल होगा, ये कैसी बात हो। ये तीन में से हो सकता है, लेकिन ये मुगल तो नहीं हो सकता, क्योंकि मुगलों ने तो बहुत अत्याचार किया, लेकिन वो झुके नहीं, बिल्कुल। क्या होगा, पेशवा बाजीराव का द्वितीय का वंशज, पेशवा बाजीराव द्वितीय का वंशज कौन था सर, ये थे मराठा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मराठा, मराठा। चलिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुने ही होंगे। मुगलों के तो कमर ही तोड़ डाले थे सब, बड़ी मार मारे थे, गोरला युद्ध करते थे, इन लोगों को नानी याद दिलाते थे। त्रिपुरी कांग्रेस सत्र कब हुआ, त्रिपुरी कांग्रेस सत्र कब हुआ सर, त्रिपुरी 1939 है, 1920 है, 1931 और 1942। त्रिपुरी कांग्रेस सत्र कब हुआ, चलिए आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या 1939 में त्रिपुरी सत्र होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए,
गोल में जो सम्मेलन जो लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को बुला करके, हालांकि विंस्टन चर्चिल जो वहाँ का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उसने बोला था कि इरविन तू कैसे भी गांधी जी को लेकर आ, तू यहाँ पर गांधी को लेकर आ, हम उस क्या करेंगे, गोल में करेंगे, यानी आमने सामने बैठ कर। हालांकि इसमें अम्बेडकर जी और गांधी जी के साथ बैठ कर सम्मेलन किए थे ब्रिटेन में। इसमें ए है 3, बी है 2, सी है 4 और डी है 1। आपको बताना है कि जो गोल में सम्मेलन है वह कितने हुए, ठीक है, गोल में सम्मेलन। बिल्कुल देखिए जो गोल में सम्मेलन है क्या हुआ, 3 हुए थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रथम में तो गए भी नहीं किए थे गांधी जी, गए भी नहीं किए थे ब्रिटेन में, एकदम परेशान था इरविन। इसको जब भी ना देखते तभी ना कोई आंदोलन से कर देते थे, इसकी खूब जलती थी। अभी ये क्या बोलते, सविनय अवज्ञा आंदोलन किए, मुंह फुलवा आंदोलन हुआ था, इसके साथ नमक सत्याग्रह बनाकर इरविन को जले पर नमक रगड़ दिए, ठीक है। फिर असहयोग आंदोलन कर दिए। मन एकदम उसको देखते रहते थे, जैसे खाली मिलता तैसे अंग्रेजों की कमर पर प्रहार करते, गोड़ पर एकदम करियाएं तोड़ देते मार के। चलिए क्वेश्चन हम लोग अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। रॉलेट एक्ट कब आया, रॉलेट एक्ट कब बनाया गया, ठीक है। इसको काला कानून भी बोलते हैं सर। रॉलेट एक्ट को ऑप्शन दिया 1919 भी है, 1920, 1935 और 1947। ये ऐसा कानून था कि अगर कोई विद्रोह करेगा अंग्रेजों के खिलाफ तो क्या करेंगे, बिना उसको बिना बिना बेल बिना वकील बिना गवाह के तुरंत बिना वारंट के उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे। अब जेल में कौन से डालेंगे वो नहीं बताएंगे। ये बहुत खराब था रॉलेट एक्ट। सर सिडनी रॉलेट ने बनाया था सर, जो सिडनी रॉलेट था इसी चुट्टा ने बनाया था। सर सिडनी रॉलेट ये कब बना था सर, ये 1919 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, 1919 होगा। चलो मेरे भाई क्वेश्चन हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। हाँ, अब क्विट इंडिया का प्रस्ताव किसने रखा। क्विट इंडिया जो क्विट नहीं है, क्विट इंडिया का प्रस्ताव किसने रखा। ए है गांधी, बी है नेहरू, सी है पटेल और डी है आज़ाद। तो क्विट इंडिया का प्रस्ताव, भारत छोड़ो का प्रस्ताव किसने रखा भैया, भारत छोड़ो का प्रस्ताव, ठीक है। हाँ बिल्कुल बताइए। भारत छोड़ो अंग्रेजों, बहुत हुआ तुम लोग अत्याचार कर लिए, वरना हमारे जो हालांकि अंग्रेज सबसे ज़्यादा डरते थे, किससे जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से डरते थे। उनकी आज़ाद हिंद फौज से बड़ी मार मारते थे, अंग्रेजों के तो वाट लगा कर रख दिए थे जिस प्रकार वो मारते थे ना। देखिए अंग्रेज ना ये सब चोट्टा, जो रूसी क्रांति हुई थी वहाँ पर जो क्या बोलते जार था ना, जार ने एक बार का बना कहानी छोटी सी, वहाँ पर गए थे लोग कुछ मांगने के लिए, तो वो अपने नागरिकों पर गोली चला दिया था, ठीक है। वहीं से सीख के अंग्रेजों सभी जलियांवाला बाग हत्याकांड किया है, सब साला गोली से भून दिया है अमृतसर पंजाब में। चलिए ऑप्शन इसका जो ए होगा सही हो जाएगा, गांधी जी। क्विट इंडिया भारत छोड़ो का प्रस्ताव किसने दिया, तो गांधी जी ने। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, स्वदेशी आंदोलन को कब किया गया, 1905 में, 1921 में, 1930 और 1942। क्या हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन को कब किया गया सर। इसमें हम सिर्फ स्वदेश का ही यूज करेंगे, अपने देश का बनी हुई चीज़ें यूज करेंगे, बाकी विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे, होली जलाएंगे, ठीक है। हाँ क्या होगा आपको बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका ए, 1905 में इसको शुरू किया गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना किसने की, एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और डी है गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे भैया एनी बेसेंट। होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई, चलिए भैया बता दीजिए। एनी बेसेंट, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई, ठीक है। हालांकि ये भारत के लिए बहुत अच्छी थी, इन्होंने भारत के लिए बहुत योगदान दिया, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन हम लोग 49 पर चलते हैं। लाहौर सत्र पूर्ण स्वराज कब हुआ, लाहौर सत्र कब हुआ, लाहौर सत्र ऑप्शन दे 1929, बी है 1930, सी है 1920 और डी है 1940। क्या हो जाएगा, लाहौर सत्र पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था सर। देखिए इसने बात कर तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो रावी नदी किनारे जो लाहौर है
वो स्थित है, वहीं पर इन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कब की थी सर? कब की थी सर? 1929 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनका भी ए आ रहा होगा उनका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया या हुआ, किसके द्वारा हुआ? ठीक है, वही है मुंह फुलवा आंदोलन। हम आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी बातों को नहीं होता है कभी कभी घर में कि पत्नी जो होती है ना, कहती है कि हम आपकी बातों को सुनेंगे, बातों को मानेंगे, लेकिन बातों को सुनेंगे लेकिन आपकी बातों को नहीं मानेंगे। जा हम तो खिसिया गए, हम तो से तू ना बोल, अब जा मुंह फुला ले तो। ठीक है, तो वही वाला मुंह फुलवा आंदोलन है ये। ऑप्शन दे 1930 से, बी है 1920, सी है 1942 और डी 1919। क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 50 को बताना है सर। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 30 होगा। 1930 में सविनय आंदोलन शुरू किया, मुंह फुलवा आंदोलन। अंग्रेजों को बिना जवाब दिए ही बस इस आंदोलन को किया गया। आपकी बातों को नहीं सुनने वाले, अब जो कहूँगा हम करने वाले नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, ये 50 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग का खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे सर। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से अब हम लोग पॉलिटिक्स में आते हैं। पॉलिटिक्स में देखते हैं क्वेश्चन बना, इसमें राजनीतिक में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, बी है 26 जनवरी 1950, सी है 15 अगस्त 1947 और डी है 26 नवंबर 1949। तो बताना संविधान की पहली सभा की पहली बैठक कब हुई थी? चलिए फटाफट बता दीजिए सर। देखिए इसके राइट आंसर की बात करें सर, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा। 9 दिसंबर 1946 को ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए का हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। संविधान लागू कब हुआ? ठीक है, जो संविधान है यह कब लागू हुआ? ठीक है, आपको बताना है जो संविधान है कब लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को, भी है 15 अगस्त 1947 को, डी है 26 नवंबर 1949 और सॉरी सी है 49 और डी है 2 अक्टूबर 1950 को। तो संविधान कब लागू हुआ भैया? इसको आपको खुद बताना है सर, इसको हम नहीं बताने वाले। संविधान कब लागू किया गया? ठीक है, पूरे भारत में संविधान को कब लागू किया गया? संविधान कितने समय में बनाया गया है आपको भी ये बताना है। संविधान को कब बनाया, कितने समय में बना, कितना समय लगा बनाने में? ठीक है, और क्या क्वेश्चन दे सकते हैं आपके लिए? चलिए, और आप लोग अगर पता होगा तो आप लोग बताइए कितना पैसा भी लगा था इसमें, कुछ पैसे भी लगे थे तो आपको बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं आपको बताना। ठीक है, आपको बताना कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स। ए है 395, बी है 448, सी है 365 और डी 470। क्या हो जाएगा? मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? देखिए इसके राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या? 395। 395 क्या है? मूल संविधान में अनुच्छेद हैं। आपको वर्तमान में बताना है कि वर्तमान में कुल कितने आर्टिकल्स हैं। वर्तमान में आपको कमेंट करना है कि कुल कितने आर्टिकल्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? जो प्रस्तावना यानी कि संविधान की आत्मा किसे बोला गया? प्रस्तावना को बोला गया। उसमें समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 22वें संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन या 73वां संविधान संशोधन? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। चलिए आप लोग फटाफट बता दीजिए इसका सही आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या? ऑप्शन है, पहले से संविधान संशोधन में समाजवाद को जोड़ा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। हाँ, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? जो राष्ट्रपति है ना, जो प्रेसिडेंट है, उनका जो चुनाव कौन करता है? निर्वाचन का मतलब ही तो होता है चुनाव देना, वोट करना। कौन करता है सर? संसद करता है, निर्वाचक मंडल करता है, जनता करती है या राज्यपाल करता है?
कौन करता है राष्ट्रपति का निर्वाचन मेरे भाई, बताइए। चलिए फटाफट आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी, क्या, निर्वाचक मंडल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा का कार्यकाल कब तक होता है। ए है 5 वर्ष, बी है 6 वर्ष, सी है 4 वर्ष और डी आजीवन। जब तक जीवित है तब तक कार्यकाल करेगा, ये कौन सी बात हुई। चलिए आप लोग बताइए सर, लोकसभा का कार्यकाल कब तक होता है। चलिए आप लोग बताइए। देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, ठीक है, 5 वर्ष। लोकसभा कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष रहते हैं, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं कितने वर्ष में तक रहते हैं, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष तक रहते हैं सर। ये ऑप्शन ए है 6 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 7 वर्ष और डी है 4 वर्ष। क्या हो जाएगा, राज्यसभा सदस्य। लोकसभा के अभी बताया आपने 5 वर्ष, तो राज्यसभा कितना होगा सर। इसका जो होगा आपका ऑप्शन ए 6 वर्ष तक रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि पंचायती राज कब शुरू किया गया। पंचायती राज जो व्यवस्था है इसको कब लागू किया है, कौन से संशोधन में इसको लाया गया। 73वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन और या 86वां संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, ए हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। आपातकाल की धारा, आपातकाल की धारा है, ठीक है। आपातकाल की धारा है वो कौन से आर्टिकल में है, 356 है, 352 है, 360 और 370 है। क्या हो जाएगा। जो आपातकाल की जो 3 व्यवस्थाएं की गई है, ठीक है। एक तो प्रॉपर्टी के लिए हो जाएगा, अगर देश कर्जे में है उस समय स्थिति में, युद्ध के समय स्थिति में, आपके जो कुछ समय के लिए का आपके जो मानव अधिकार उसको छीन लिया जाता है आपातकाल के समय, ठीक है। इमरजेंसी जो आती है। बिल्कुल बताइए। देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 352। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं, मौलिक अधिकार कितने हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार भैया, मौलिक अधिकार कितने हैं। ए है 6, बी है 7, सी है 5 और डी है 8। आपको बताना, कमेंट करना कि मौलिक अधिकार कितने हैं, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना कि मौलिक अधिकार कितने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से, ब्रिटेन से, यूएसए से या कनाडा से। जो नीति निर्देशक तत्व है इसको कहाँ से लिया गया, चलिए आपको बताना है। इसका जो राइट होगा आपका ऑप्शन ए, क्या, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। चलिए, यानी कि देश की इकोनॉमी को चलाना है, लोगों को कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी तो कैसे संभाला जाएगा, तो इसको बनाया गया, ठीक है। उनको कर्ज लोन दे करके, व्यवस्था लागू करके, जिससे वो बिजनेस कर सके, इकोनॉमी को बूस्ट कर सके, जिससे हर व्यक्ति को जीविका मिल सके, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरटीआई का अधिकार किस अनुच्छेद से है। आपको बताना है कि जो आरटीआई है ना, इसका जो अधिकार है किस आर्टिकल से लिया गया है। यह है अनुच्छेद 19A, 19 फर्स्ट का ए है, बी का है 21C, सॉरी 21, सी है 32 और डी है 226। क्या हो जाएगा आपको बताना है। आरटीआई, देखिए इसका जो राइट होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 का ए का ए, 1 का ए होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। CAG कौन नियुक्त करता है, आपको पता नहीं। जो CAG होता है ना, उसको कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति करता है, पीएम करता है, ये क्या है, SC या सांसद। सुप्रीम कोर्ट होता है, ये सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। इसको उच्चतम कोर्ट बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट करता है या संसद करता है, ठीक है। सांसद नहीं, संसद है। चलिए आपको बताना सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
जो सीएजी का नियुक्ति कौन करता है सर? इसको राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एजी कौन नियुक्त करता है? अब आपको जो एजी को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल, सीएम, राष्ट्रपति और हाई कोर्ट। क्या हो जाएगा? एजी को नियुक्त कौन करता है सर? इसको नियुक्त करता है आपके राज्यपाल। आपका ए हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार क्या क्या है? राज्य स्तर तक है, राष्ट्रीय तक है, अंतर्राष्ट्रीय तक है और यह जिला तक है। यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार कहाँ तक वो अपने अधिकार रख सकता है? देखिए इसका राइट होगा ऑप्शन ए, राज्य स्तर तक। आप जो हाई कोर्ट वाले सिर्फ उनका अधिकार अपने राज्य तक ही हो सकता है, आप पूरा सेंट्रल तक नहीं रह सकते। सेंट्रल के लिए आपका सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय है वो। बाकी तो हाई कोर्ट तो अपना राज्य के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। PIL का अर्थ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। प्राइवेट है, सी है पॉलिटिकल और डी है पर्सनल। क्या हो जाएगा PIL का फुल फॉर्म? आपको इसको खुद बताना है, क्योंकि आपको बहुत जो चालाक होगा समझ जाएंगे सर इसमें एक ही तो दिया है फुल फॉर्म, बाकी तो सब कुछ भी नहीं दिया है। तो इसको खुद आप लोग बताइए। वोट का अधिकार उम्र है, यानी कि वोट देने के लिए कितनी उम्र चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने के लिए कितने उम्र की प्रावधान बनाया गया है? 18 है, 21 है, 25 है या 35 है? चलिए इसको बताना है आपको। कितने साल के लिए अगर वो हो जाते हैं तो आप वोट दे सकते हैं सर? इसको आप लोग खुद कमेंट करिएगा। वोट देने के लिए आपके लिए कितनी एज चाहिए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। LS स्पीकर कौन चुनता है? LS स्पीकर कौन चुनता है सर? लोकसभा स्पीकर कौन चुनता है? लोकसभा सदस्य, राष्ट्रपति, PM या भी क्या दिया है? VP दिया है। चलिए बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका? लोकसभा स्पीकर को कौन चुनता है सर? इसका जो होगा लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायित्व कौन होता है? मंत्रिपरिषद के प्रति लोकसभा होता है, राज्यसभा होती है, राष्ट्रपति होता है या जनता होती है? मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी कौन होता है सर? उत्तरदायित्व तो ये होता है आपका लोकसभा। क्या होता है सर? यह आपका लोकसभा होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है सर? 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है, इच्छा अनुसार होता है या 4 वर्ष होता है? राज्यपाल का कार्यकाल देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका क्या? आपका होगा ऑप्शन इच्छा अनुसार, ऑप्शन सी। ये 5 वर्ष भी होता है और अपनी इच्छा अनुसार से भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी और ए भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। DMK किस राज्य है? DMK किस राज्य की पार्टी है? ठीक है, तमिलनाडु की है, केरल की, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका? क्या हो जाएगा? DMK किस राज्य की पार्टी है? देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका तमिलनाडु, चेन्नई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। BSP का फुल फॉर्म। आपको BSP का फुल फॉर्म को बताना है सर। एक ही तो इसमें दिखा रहा है, आपको कमेंट करना BSP का फुल फॉर्म क्या होगा। नीति आयोग कब बनाई गई? नीति आयोग को कब बनाया गया था सर? नीति आयोग को कब बनाया गया? 2015, 2014, 1950, 1991? कारगिल का युद्ध कब हुआ था सर? 1991 में हुआ था सर, बिल्कुल सर। इसका रिजल्ट होगा आपका ऑप्शन क्या होगा सर? ए हो जाएगा। 2015 में नीति आयोग लाई गई। चलिए लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। योजना आयोग की जगह
किसको, योजना आयोग, यानी कि योजना आयोग की जगह किसको लाया गया, नीति आयोग को लाया गया, आरबीआई को लाया गया, एसईबीआई को या नाबार्ड को। योजना आयोग की जगह किसको लाया गया सर, क्वेश्चन आपको बताना कि जो योजना आयोग है इसके जगह किसको लाया गया। चलिए आप लोग बताइए फटाफट क्या होगा इसका सही आंसर। सर यही तो है सर, इसका जो राइट होगा आपका ऑप्शन है नीति आयोग को, योजना आयोग को बदल के नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, सबसे पहले ये बात करते हैं तो इसको योजना आयोग को रूस में लागू किया गया था सर। रूस में द्वितीय विश्व युद्ध होने से पहले इसको 39-38 में लागू कर दिया गया था। वहाँ के लोगों को रोजगार और लोगों की चीज़ों को ठीक करने के लिए, तो इसको आगे चल इसको नीति आयोग में बदला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उपराष्ट्रपति, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। जगदीश धनखड़, वेंकैया नायडू, हामिद अंसारी और बहरान सिंह। जगदीश क्या हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये वर्तमान के नहीं, उपराष्ट्रपति रहे हैं। कर लीजिए, क्योंकि इसको ऑप्शन ए हो जाएगा जगदीश धनखड़। हालांकि ये तो नहीं रहे हैं, इनकी जगह नए उपराष्ट्रपति आए हैं। आपको बताना है कि इनके जो वर्तमान में कौन उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये पुराने राष्ट्रपति हो गए, लेकिन इनके जगह वर्तमान में नए राष्ट्रपति आए हैं, उनका नाम बताना है सर। वो एक क्रांतिकारी के क्या हैं, पोते बोल सकते हैं। ठीक है, हैं। तो आपको बताना है कि जो नए वर्तमान के उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है, आपको उनको कमेंट करना है, नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। ठीक है, इनको तबीयत खराब होने की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था उपराष्ट्रपति पद से, जगदीश धनखड़ जी ने। ठीक है, तो पिछले वाले ही हैं, इनके जो वर्तमान की बात करें कौन है आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ से आपको आएंगे सर साइंस और खेल और पुरस्कार। इसमें 3 चीज मिल गया, साइंस, खेल, पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सर, प्रकाश का अपवर्तन किस पर होता है, किस कारण होता है। वायु के कारण होता है, माध्यम परिवर्तन से, गुरुत्वाकर्षण से या तापमान से। प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन है। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए। देखिए इसका जो राइट होगा आपका ऑप्शन बी, माध्यम परिवर्तन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाए, माध्यम परिवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ये कोई कांच ले लेते हैं सर, ये कांच हो गई, ये कलई नहीं की गई है, तो जब इसमें लाइट आती है तो उससे क्या होता है, इस पर टकरा कर क्या होती है, अपने मार्ग से इधर न जाकर बल्कि ऐसे मुड़ जाती है, तो यही तो होता है अपवर्तन। ठीक है, तो ये क्या हुई, अपने सीधे न जाकर बल्कि मुड़ गई, यही है आपका अपवर्तन। इसको आपतित, इसको अपवर्तित बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मानव का सबसे बड़ा अंग, मानव का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। त्वचा है, फेफड़ा है, हृदय है, लीवर है। मानव का सबसे, इधर देखिए सब जगह पूरा फैला हुआ है, वो सबसे बड़ा अंग वही है। क्या होगा, फेफड़ा, हृदय, लीवर, लीवर, त्वचा। देखिए इसका राइट होगा आपका ऑप्शन ए, क्या, त्वचा। जो चमड़ी है आपको पूरे बॉडी पर फैली हुई है, तो सबसे बड़ा अंग यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको डीएनए का फुल फॉर्म बताना है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा, राइबो होगा, न्यूक्लिक राइबो सी है, राइबो न्यूक्लिक एसिड या डीएनए। क्या होगा डीएनए का फुल फॉर्म, आप लोग कमेंट करना है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा डीएनए का फुल फॉर्म। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है सर। विटामिन सी, खट्टे चीज़ें नहीं खाते हैं तो आपको विटामिन सी होता है, जिससे क्या होता है, दांतों से खून आता है, मसूड़े फूल जाते हैं, खून आता है। क्या होता है, ये है स्कर्वी होता है, रिकेट्स होता है, वेरी वेरी नाइट्स ब्लाइंडनेस। क्या हो जाएगा सर। चलिए आप लोग खुद कमेंट करके बताइए कि दांतों से खून आता है तो क्या होता है सर, इसको क्या बोलते हैं सर। ऑप्शन है स्कर्वी बोलते हैं सर, स्कर्वी। चलिए आपको विटामिन, चलिए छोड़ दीजिए क्वेश्चन को, नेक्स्ट थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। हाँ, सूर्य का सबसे निकट ग्रह, सूर्य का सबसे पास का ग्रह कौन सा है। निम्नलिखित में सूर्य का सबसे पास का ग्रह बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है या मंगल है। क्या हो जाएगा। अभी क्या हुआ कि भारत और जापान ने मिलकर हालांकि मून मिशन किए करने वाले हैं। अभी तो अमेरिका ने किया है। ठीक है, फिर से भेज रहा है, किस पर, चंद्रमा पर 4 लोगों को भेज रहा है फिर से। तो
भारत भी करने वाला जापान के साथ मिल करके, वहाँ पर जो मिट्टी को लाएगा अपने रोवर से और चेक करने वाले हैं कि उस मिट्टी में क्या क्या चीजें हैं। चलिए, सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, बुध। क्या है सर? बुध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत रत्न कितने व्यक्ति को मिला? भारत रत्न कितने व्यक्ति को मिला? ठीक है, अधिकतम 3 प्रति वर्ष, असीमित 1 या डी है 5। यानी कि भारत रत्न कितने व्यक्ति को प्रत्येक, मतलब वर्ष में कितना मिलता है, ना क्वेश्चन यही है कि वर्ष में कितने मिलते हैं, भारत रत्न कितने बार दिया जाता है। चलिए, अधिकतम देखिए, भारत रत्न जो होता है अधिकतम 3 प्रति वर्ष, ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। वर्ष में 3 को ही भारत रत्न दिया जाता है। ठीक है, आप कोई श्रेष्ठ काम, ऐसे काम करते जो मानव समाज का होता है, भलाई होती है, उसमें दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नोबेल पुरस्कार, सर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है कब हुई थी? 1901 में, 1895 में, 1910 में या 1920 में? क्या हो जाएगा? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी सर? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइए। देखिए, इसका राइट होगा आपका ऑप्शन ए। जो ये बता रहे होंगे 1901 वाले सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। अगला क्वेश्चन हम लोग का देखते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का, ओलंपिक का सर्वोच्च पुरस्कार, ओलंपिक का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? स्वर्ण पदक होता है, रजत होता है, कांस्य होता है, डिप्लोमा होता है। अभी डिप्लोमा कहाँ से आ गया भैया? ये कुछ भी बता देंगे। जो ओलंपिक्स होते हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा होता है? शीशा कांच होता है, चांदी होती है या स्वर्ण होता है? सर सोना सबसे ऊंचा होता है मेरे भैया, सोना सबसे ऊंचा होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग का, आईपीएल किसका है? आईपीएल किससे संबंधित है? आईपीएल किससे संबंधित है? किसका नहीं है, किसका है? हाँ, किसका बोलते हैं, किससे संबंधित है? ऑप्शन है क्रिकेट, बी है फुटबॉल, सी है हॉकी और डी है कबड्डी। तो आपको बताना है कि आईपीएल किससे संबंधित है, किसका है? क्रिकेट का, फुटबॉल का, हॉकी का या कबड्डी का? आप लोग इसको कमेंट करके बताइए जो आईपीएल को देखते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। आईपीएल भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हॉकी है, क्रिकेट है, कबड्डी है या कुश्ती है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है मेरे भाई? चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है सर? क्रिकेट नहीं है भैया, क्रिकेट नहीं है, बल्कि तीनों में से कोई एक होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ? अर्जुन पुरस्कार कब दिया जाता है? कोई श्रेष्ठ क्या होगा, शिष्य होगा, उसको दिया जाता है क्या अर्जुन पुरस्कार? 1961 में, 1957 में, 1970, 1980। अर्जुन पुरस्कार श्रेष्ठ शिष्य को दिया जाता है, ठीक है, उसके अच्छे प्रदर्शन के माध्यम से। चलिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 1961 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द्रौपदी मुर्मू का पद, द्रौपदी जो मुर्मू है वो किस पद पर है? ठीक है, राष्ट्रपति के पद पर हैं, वीपी के पद पर हैं, पीएम के हैं या स्पीकर के हैं? आपको इसका सही आंसर को बताना है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि द्रौपदी मुर्मू जो है किस पद पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन हम लोग का है कि आरबीआई गवर्नर कौन है? आरबीआई गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा, शशिकांत दास, उर्जित पटेल या रघुराम राजन? आरबीआई के गवर्नर कौन है आपको बताना है। चलिए आप लोग बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर, देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, संजय मल्होत्रा। शशिकांत दास भी थे, रघुराज हुए हैं, सब हट गए हैं, ठीक है। संजय मल्होत्रा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग का 89 है ना। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान 3 जो है ना, कब लॉन्च हुआ, सफल लॉन्च हुआ, जिस पर जिसका प्रज्ञान रोवर, उस पर जो रोवर का नाम था क्या था? प्रज्ञान रोवर था, ठीक है। विक्रम लैंडर के द्वारा इसको भेजा गया था, ठीक है। ऑप्शन दिया 2023 में भी है, 2019 में सी है, 2008 में, 2024 में। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? चलिए आप लोग बताइए, फटाफट बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा। देखिए जो चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? 2023 में, वर्ष 2023 में। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोविड वैक्सीन का नाम, ठीक है, कोविड वैक्सीन का क्या नाम है सर?
कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, या दोनों है, या स्पुतनिक है? क्या हो जाएगा कोविड वैक्सीन का नाम? बिल्कुल 90 क्या हो जाएगा आप लोग? देखिए इसका जो नाम होगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी, दोनों। क्या हो जाएगा? ए और बी, कोविशील्ड या कोवैक्सीन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नहीं होगा, सी होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जनगण मन के रचयिता, आपको पता ना कि जो जनगण मन है उसके रचयिता कौन थे? वंदे मातरम के लिए तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, बट जनगण मन के रचयिता के लिए कौन है? टैगोर जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू और अय्यर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोग कमेंट करिएगा जनगण मन के रचयिता कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी बताइए। इस पर लिख लो भारत। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर, तोता, कबूतर, गरुड़। चलिए इसको भी हम नहीं बताने वाले, आप खुद उसको कमेंट करिएगा। हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है, बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपको उसको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करेंसी सिंबल किसने बनाया? करेंसी का जो सिंबल है वो किसने बनाया? उदय बोवलकर, डिजाइनर, आरबीआई या सरकार, गवर्नमेंट? किसके द्वारा करेंसी का सिंबल बनाया गया? देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, उदय बोवलकर के द्वारा करेंसी का सिंबल बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में, हैदराबाद में, चेन्नई में या दिल्ली में? इसरो का हेडक्वार्टर, बिल्कुल आप लोग इसरो के हेडक्वार्टर को बताइए कहाँ पर है। देखिए जो इसरो है ना, इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पर सर? इसका हेड क्वार्टर है आपका बेंगलुरु में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गीता का रचयिता, आपको पता ना कि जो गीता है ना, गीता का रचयिता कौन है? रामायण का रचयिता कौन है सर? रामायण का रचयिता वाल्मीकि है। संस्कृत में जो रामायण का रचयिता कौन है? वाल्मीकि। और हिंदी की बात करें सर, हिंदी अवधि में तो तुलसीदास जी हैं। कालिदास जी ने इसमें क्या बोलते हैं कि नाटक बहुत से लिखे हैं। शकुंतला नाटक को लिखने वाले कालिदास जी हैं। तो एक ही बच रहे हैं, कौन? वेद व्यास। तो ऑप्शन ए, जिनका भी ए आ रहा है, गीता का रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, अर्थ रिजर्व बैंक क्या है? अर्थ रिजर्व बैंक क्या है? केंद्रीय बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, सहकारी बैंक है या ग्रामीण बैंक है? अर्थ रिजर्व बैंक तो यह क्या है आपका? सेंट्रल बैंक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म, जीडीपी का फुल फॉर्म, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? आपको खुद कमेंट करना है। चलिए यूएनएफसीसी का अर्थ होता है, यूएनएफसीसी का अर्थ क्या होता है? यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, बी ए फूड, सी ए हेल्थ और डी एजुकेशन। अरे भैया इसका मतलब तो ऑप्शन ए ही मारेंगे ना, क्योंकि यही तो दिख रहा है, बाकी सब तो बकवास है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। G20 2023 का अध्यक्ष कौन? G20 2023 का अध्यक्ष कौन बना? भारत ने G20, भारत मंडपम, ए है भारत, बी है ब्राजील, सी है यूएसए और डी है चीन। कौन बना G20 2023 का अध्यक्ष? दो 2022 में तो ब्राजील था, 2023 में कौन है सर? भारत सर ने किया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 2024 की बात करें सर, 24 यूएसए बीच और 25 में तो कौन किया है? 25 में तो साउथ अफ्रीका ने किया ना G20 का मंडप। बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न है सर। अंतिम प्रश्न क्या है सर? वर्तमान राष्ट्रपति, आपको बताना है कि जो भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी या एपीजे अब्दुल कलाम? देखिए भैया क्या क्या दे रहा है, आपको कमेंट करना है इसके राइट आंसर।
कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये आज का अंतिम प्रश्न था। और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, इससे आपको पता चला कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, चलिए फिर ऐसे वीडियो मिलते हैं ऐसे क्लासेस के लिए। तब तक के लिए हमको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।